इतनी कम है संगत जी। हमारे गुरुपा अपनी संगतों के लिए हर चीज़ करने तक के लिए तैयार रहते हैं। मुसीबतों से बचाने से लेकर उनकी परीक्षाओं से लेने तक और उन्हें गलत रास्ते पे जाने से सब तरीके से हमारे गुरुपा हमारी रक्षा करते हैं, बचाते हैं अपनी संगत को। तो आइए इसी विषय में बात करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपके लिए एक प्यारा सा सत्संग लेकर आई हूँ, इसे पूरा सुनिए ताकि गुरु जी की कृपा और ब्लेसिंग सभी को मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। मेरे सत्संग शुरू करने से पहले या बातचीत शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, जीवन के सफ़र में एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी होता है और ये तो आप सब जानते हैं कि हमारे गुरुपा अपनी संगत की कितनी सुनते हैं। अब जब भी कोई संगत रोते हुए अरदास करती है तो उसकी अरदास सबसे पहले कबूल होती है। संगत जी, एक आंटी ने मेरे को कमेंट किया, वो कहती हैं मैं एक बार जब मंत्र जाप करती हूँ तो मुझे इतना रोना आता है कि मैं 3-4 बार मंत्र जाप माला करती हूँ और मेरे को शांति नहीं मिलती। तो संगत जी, शांति तभी मिलती है कि जब वो 3-4 बार माला कर लेती हैं। एक बार उनको करने से मन शांत नहीं होता उनका और कहती हैं कि मैं इतना रोती हूँ, मेरे आंसू से इतने आंसू बहते हैं मेरे जब मैं मंत्र जाप करती हूँ। क्या ये गलत तो नहीं? संगत जी, आप बताएं, जब आप निस्वार्थ भाव से अपने गुरु को सेवा करते हो, उनका मंत्र जाप करते हो और जो आपकी आंखों से आंसू झलकते हैं तो समझ ले वो अरदास तो गुरुपा तक सबसे पहले पहुंचेगी, क्योंकि जो आपके निर्मल भाव से जो आपके आंसू बहे हैं, जो आपके गुरु के प्रति प्रेम दिखाते हैं, एक होता है ना खुशी, वो खुशी के आंसू समझते हैं संगत जी। वो खुशी के मारे आते हैं कि हम अपने गुरु के लिए इतना समर्पित हैं कि हमारी आंखों से वो खुशी के आंसू झलकते हैं। आपने कहा ना खुशी के आंसू कैसे होते हैं, वो इस तरह से ही होते हैं जब हम अपने गुरुपा के लिए खुशी से रोते हैं। संगत जी, ऐसे जब पूजा करते हुए, आरती करते हुए, जोत बत्ती करते हुए जो आपकी आंखों से आंसू बहे तो कोई गलत बात नहीं होती। ये तो आपका निर्मल मन भाव, इतना मन साफ हो जाता है अपने गुरु के प्रति कि वो साफ मन आपके गुरु के प्रति आंसू के रूप में झलकता है, वो खुशी आपके आंसू के रूप में निकल जाती है। संगत जी, जब मैं पहली बार गुरु जी के बड़े मंदिर गई थी, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं अपने घर से चली थी और जब तक बड़े मंदिर होकर नहीं आ गई मेरे आंसू थमे नहीं थे संगत जी, क्योंकि मुझे इतनी खुशी थी अपने गुरुपा से मिलने की कि वो खुशी मेरे आंखों से झलक रही थी। और मेरे हस्बैंड पूछ रहे थे तू इतना रो क्यों रही है, तो भैया वो मेरी खुशी के आंसू थे। कह रहे तू अजीब ही तरह से रो रही है, सोच सोच रो रही है। मैंने कहा ये मेरे आंसू हैं जो मेरे गुरु के लिए निकल रहे हैं, मेरे खुशी के आंसू हैं कि मैं उनसे मिलने जा रही हूँ पहली बार। तो संगत जी, ऐसी कोई बात नहीं है। एक आंटी ने एक और पूछा था, क्या मैं अखंड ज्योति जला सकती हूँ? तो संगत जी, गुरु ने कहा है बहमों से दूर रहने के लिए। अखंड ज्योति पे ही आपका ध्यान रहेगा, गुरुपा पे आप पे ध्यान नहीं रहेगा। संगत जी, जितना आप गुरुपा को जानोगे, गुरुपा यूं कहते हैं कि बहमों में नहीं पड़ो, अब आप अखंड जोत जला लोगे, आपका पूरा ध्यान अखंड जोत पे रहेगा, ना कि गुरुपा पे। गुरुपा चाहते हैं कि उनका पूरा ध्यान आप उन पे हो, ना कि जोत पे, कि जोत की बत्ती सही है कि नहीं। बार बार जोत को देखोगे आप, गुरुपा को थोड़ी ना देखोगे। आप अखंड जोत लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर दिक्कत तो वहां जाती है कि जहाँ गुरुपा तो ये नहीं चाहते ना कि मेरी जो संगत है वो उसका ध्यान कहीं और चीजों में भटके उनके अलावा। मैं तो गुरुपा है, गुरुपा तो आपकी एक टाइम भी आप जोत बत्ती सच्चे दिल से करोगे उसी से खुश हो जाएंगे। फिर अखंड ज्योति डाल के अपना सारा टाइम वेस्ट क्यों करना? जो भी टाइम हो, जितना भी टाइम हो, आप अपने गुरुपा के लिए निकालिए। ऐसे अखंड जोत जलाने में कोई दिक्कत तो नहीं है, मगर उसके भी तो तरीके, कानून, कायदे होते हैं। हर चीज का एक तरीका होता है। इस रोज बत्ती बदलनी चाहिए, घी साफ होना चाहिए, कुछ घी में जोत में गिरना नहीं चाहिए। आप पूरे दिन तो नहीं रख पाओगे ना ध्यान, तो आप अखंड जोत कैसे जलाओगे? और गुरुपा तो चाहते ही नहीं थे कि कोई संगत बहमों में पड़े, तो ये तो बहम ही पड़ना हुआ ना। नहीं, हमारे गुरुपा ये चाहते ही नहीं कि कोई संगत, वो तो चाहते हैं कि जो भी टाइम मिले संगत उनके साथ बैठकर बातें करें।
चाहे वो जितने मिनट का टाइम मिले उन्हें पूरे दिन में। आज आपको 2 मिनट का भी टाइम मिलता है ना, तो आप अपने गुरुपा से बात कीजिए। उनके साथ बैठिए और कहना, गुरुपा आज मेरे साथ ये अच्छा हुआ। मैं तो बैठ के अभी बात करके आई हूँ कि मैंने कहा, गुरुपा आज मेरा हाथ जल गया है, मुझे बुरा लगा है, मेरे से क्या गलती हुई है? क्योंकि मुझे पता है जब भी मैंने कह रखा है जो मेरे से गलती होती है तो मैं कहीं जलती हूँ या मैं गिर जाती हूँ, यानी मेरे से कोई भूल हुई होती है। तभी गुरुपा मुझे बता देते हैं कि भाई ये गलती हुई है। तो मैं उनसे बात ही करके आ रही हूँ कि हाँ गुरुपा मेरे साथ ये गलती हुई है, और मैं मानती हूँ भाई, क्योंकि मेरे से गलती ये हुई है क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे से क्या गलती हुई है। मेरी ये गलती थी कि शाम को काम करते वक्त मैंने जोत बत्ती का घी अलग तहा के जो रखती हूँ उस टाइप से नहीं रखा, आज मैंने यूं ही लगा दी जिससे बत्ती ढंग से जली नहीं। तो मेरे छोटी छोटी भूल, ऐसे ऐसे नहीं है दिक्कत तो वो पानी में चटर पटर की आवाज आती है, फिर वो ढंग से जलती ही नहीं। तो मैंने भी थोड़े उसके मारे मैंने ऐसे ही लगा दी, तो मुझे लगा कि हाँ मेरी भूल है। तो भाई मुझे पता चल जाता है मेरी भूल है, तो मेरे दिल से मानने से है ना। जितना आप दिल से जुड़ेंगे उतना ही तो गुरुपा आपसे जुड़ेंगे संगत जी, क्योंकि गुरुपा तो आपकी हर एक बात पर निसार हो जाते हैं। जब आप प्यार से उनसे अरदास करते हो कि गुरुपा आज ये बुरा हुआ है और आज ये अच्छा हुआ है, आप देखना कि कल कुछ बुरा ना हो और आपकी संगत को कोई दुखी ना हो। जब आप इस तरह से बात करोगे आपको लगेगा कि गुरुपा आपकी नहीं सुनते, आपको हर एक पल में जवाब देंगे गुरुपा। सॉरी संगत जी, थोड़ा जुकाम हो रहा है, इस वजह से आवाज भी खराब हो रही है, ठंड इतनी हो रही है। संगत जी, अब मैं एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग सुनाने वाली हूँ। उसमें आंटी को बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है गुरुपा ने, अलग अलग चीज़ों से ब्लेस किया है, तरीके से ब्लेस किया है संगत जी। इसे जय गुरु जी। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, कहने को तो ये 2 लाइनों का मंत्र जाप है, मगर इसमें है ना पूरी दुनिया का सार इसमें छुपा है। सबसे बड़ा सार तो इसमें ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप है, जो हम बिना दीक्षा के नहीं बोल सकते संगत जी। हम इसमें बिना दीक्षा के हम नहीं बोल सकते, और इसलिए संगत जी बिना दीक्षा के नहीं बोल सकते। और जब माँ पार्वती ने भी इस मंत्र को किया था ना, तो भगवान नारद से इसे दीक्षा मिली था। और ये तो हमारे गुरुपा की कृपा है कि उन्होंने ये मंत्र हमें अपनी संगतों को ऐसे ही दीक्षा में दे दिया, ताकि सारी संगतें इस मंत्र को उच्चारण से ठीक हो सके संगत जी। और ये तो हमारे गुरुपा की बहुत असीम कृपा है कि हमारे गुरुपा हर चीजों को समझते हैं संगत जी, दिल से समझते हैं संगत जी। गुरुपा अपनी बातें बताने के लिए टेलीपैथी का यूज करते हैं। अब बहुत सी नई संगतों को तो ये अजीब लगता होगा, अच्छा टेलीपैथी क्या है, ये क्या है? तो संगत जी, हम तो टेलीपैथी के बारे में कुछ नहीं जानते, बहुत छोटा सा शब्द होता है टेलीपैथी, मगर गुरुपा तो इसके में महान से भी क्या कहें, बहुत ऊपर थे। वो तो वहां बैठी बैठी संगतों के मन में क्या चल रहा है ये सब जान लेते थे संगत जी। और हमारे गुरुपा की हर एक बात में अलग चीज होती थी। वो तो बीच संगत में से उठाकर बोल देते थे कि माँ वो आंटी आपने पाँव दबाना था, सोच रही थी, आइए पाँव दबाइए, या आंटी आप वो बात सोच रही थी, इस तरह से उठाकर बोल देते थे, क्योंकि सीधा उनकी मन की बात संगतों की गुरुपा तक पहुंचती थी। या जो भी वो भोले बाबा से प्रार्थना करती वो गुरुपा तक ऐसे पहुंच जाती थी जैसे गुरुपा से ही कही हो। एक सुखमनी आंटी का भी सत्संग है, मैं आपको बताती हूँ। आंटी टीवी में देखकर बोलती हैं कि ये वाला खाने की डिश मैं गुरुपा के लिए बना के, वो बस अपने घर में टीवी के सामने बोलती हैं, और अगले दिन गुरुपा कहते हैं आंटी तुम तो मेरे लिए वो जो टीवी में दिखाई थी डिश बनाने वाली थी, आप बना के नहीं लाई।
तो जब आप सच्चे दिल से मानते हो कि मैं ये गुरु पा के लेके आऊँगी, तो वो अरदास तक गुरु पा तक पहुँच जाती है संगत जी। तो आप भी सोचिए, आप सच्चे दिल से क्या अपने गुरु पा से मिल नहीं सकते? नई संगतों को सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वो गुरु पा के बारे में जानते नहीं जानते, इसलिए भटकाव भी बहुत ज़रूरी होता है। बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे भटकाव बहुत है नई संगतों के लिए। मैं तो आए दिन संगतों को ये बताते-बताते थक जाती हूँ कि आंटी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होएगी, आपके हस्बैंड को कोई दिक्कत नहीं होएगी। तो ऐसे लिख देते हैं ना थंबनेल में कि बेटा ये अगर जो तू पूरा सत्संग नहीं सुनेगी तो तेरे पति पे कष्ट आएगा। इस तरह से नेगेटिव थंबनेल बना देते हैं संगत जी, जिससे नई संगत बहुत 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 दुखी होती है। वो एक आंटी के पास आया, बेटा 31 तारीख तक तेरे पति पर संकट रहेगा, ये सत्संग सुन। आंटी ने वो सत्संग 3 बार सुना और 31 तारीख तक इतनी डरी रही, उन्होंने मेरे को इतने मैसेज करे, आंटी 31 तारीख अब बताओ मैं क्या करूं। मैंने कहा बेटा मैंने ऐसे कुछ नहीं है, हमारे गुरु पाक किसी का बुरा क्यों करेंगे? वो अपनी बेटी को उदास क्यों देखेंगे? वो अपनी बेटी के कोई बाप अपनी बेटी का सुहाग कैसे उछाड़ेगा? जरा आप ये सोचिए। गुरुजी हमारा भला करने के लिए आए हैं, वो बुरा करने के लिए थोड़ी ना आए थे। जो नए नेगेटिव थंबनेल बनाकर जो नई संगतें भटक रही है ना, वो बहुत मैं बहुत इस चीज से बहुत परेशान हूँ। नई संगतें इतनी परेशान रहती है ना कि वो बेटा ये 3 उपाय कर ले। आपने थंबनेल में डाला कि बेटा ये 3 उपाय, और पूरी वीडियो में वो 3 उपाय बताए नहीं। बताइए कौन से 3 उपाय करें? फिर आंटी पूछती है वीडियो डाल के मेरे को कि आंटी ये 3 उपाय बता दीजिए। मैंने पूरी वीडियो सुनी, कोई 3 उपाय थे ही नहीं। संगत जी आप इन उपाय में, इन चीजों में क्यों पढ़ना? सीधा डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए ना गुरुपा से। क्या दिक्कत है आपको? जब गुरुपा ने कहा कि मैं साक्षात अपने स्वरूप में विराजमान हूँ, ये बात आपको जानने के लिए या मानने के लिए आपको किसी और संगत की क्यों जरूरत है? आपको कान्हा जी में, छोटे लड्डू गोपाल की मूर्ति में कान्हा जी है, ये मानने में तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो फिर अपने ये मानने में तो आप हिचकिचाते नहीं। तो फिर गुरुजी पर, क्योंकि गुरुपा ने इंसानी, हमारे भोले शंकर भगवान ने इंसान के रूप में जन्म लेकर कुछ पल धरती पर गुजार कर यहाँ से चले गए, इस वजह से नहीं संगत जी। मैं आपको कोई पुराने सत्संग ऐसे सुना दूंगी जिसमें आंटियां सिर्फ भोले बाबा से प्रार्थना करती हैं और जाके वो गुरुपा पहले ही बता देते हैं कि बेटा ये तेने मांगा था, ये मैं तुझे दे चुका हूँ। तो इन चीजों का, और ये भी बात कि मैं नई संगतों को ये भी दिक्कत होती कि उनकी फैमिली नहीं मान रही है, वो मान रही है, उनसे कोई दिक्कत नहीं। संगत जी आप तो जुड़िए, गुरुपा आपकी पूरी फैमिली को दिक्कत, आप सच्चे दिल से जुड़िए तो गुरुपा कब आपकी फैमिली को ब्लेस करने के लिए पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं, ये आप नहीं जानोगे संगत जी। ये तब जानोगे जब आप खुद जुड़ोगे और धीरे धीरे आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। पहले फैमिली का एक सदस्य जुड़िए, फिर धीरे धीरे पूरा फैमिली अपने आप ही जुड़ती चली जाएगी संगत जी, जब उनके सारे काम सही होने लगेंगे संगत जी। तो और गुरुपा ने तो कहा है, तो तू बेटा तू ब्लेस करेगी, मैं तेरे पूरे परिवार को ब्लेस करता हूँ। तो क्यों टेंशन लेना कि आप जो चीज आपको माननी वो कोई और नहीं मान रहा, तो क्यों जिद करनी किसी चीज के लिए? आपका मन साफ, आप मानिए। धीरे धीरे जब आपकी चीजें सही होने लगेंगी, दूसरे भी बनने लगेंगे। आप इस चीज पे जाइए ना। ये मत सोचिए कि अच्छा अंकल नहीं मान रहे, मेरा बेटा नहीं मान रहा, या मेरी बेटी नहीं मान रही। आप तो से ब्लेसिंग कीजिए, गुरुपा से अरदास कीजिए, गुरुपा आपको इतना ब्लेस करेंगे कि आपके पूरे परिवार को निगेटिविटी से बचाएंगे संगत जी।